हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। किसी ने एक प्रश्न किया हमसे, उपवास का असली मतलब क्या है? उपवास का असली अर्थ क्या है? मैंने कहा, आप उपवास कैसा करते हो? बोले, एक टाइम का खाना छोड़ देते हैं। मैंने कहा, बस यही उपवास है? बोले, हम समझे नहीं। आप एक बार सत्संग में बोल रहे थे, उप माने करीब, बास माने रहना। मैंने कहा, बोल रहा था। उपवास का जो 99% नहीं 100% जो शरीर मानेगा वो यही अर्थ समझेगा। हमने एक टाइम का भोजन छोड़ दिया। और जो ध्यान से सुनेगा, आत्मज्ञानी है, वो भी उपवास करता है। उसका क्या उपवास है? हमने तो टेम्परेरी छोड़ा, एक टाइम का खाना छोड़ा। उसने सदा के लिए जड़ वस्तुओं से अपना संबंध हटा लिया। अपने शरीर को भी मैं नहीं मानता, वो मरण धर्मा है। जैसे हम भोजन एक टाइम का छोड़ के दूसरे टाइम खाने के लिए लालायित होते हैं, जल्दी बनाओ, भूख लग रही है, ऐसे ही जो आत्मज्ञानी हैं, भगवान के प्रेमी हैं, वो कौन सा उपवास करते हैं? वो सुबह से ही, यानी उनका जीवन भगवान के प्रेम में लालायित रहता है। हमारा खाने पीने में लालायित रहता है। शाम को उपवास के बाद उपवास खोलेंगे, क्या बनाओगे? आज कोई ऐसी चीज बनाओ कि सुबह खाना नहीं खाया, शाम को मजा आ जाए। उपवास दोनों करते हैं। शरीर मानने वाला टेम्परेरी उपवास करता है, आत्मज्ञानी परमानेंट उपवास करता है। जिसे आत्मरस मिल जाए, परमात्मा का परम प्रेम मिल जाए, वो संसार के रस को रस नहीं मानता। शरीर में रहता है, भोजन करता है, परिवार के संग रहता है, लेकिन गोपियों से सीखो उपवास करना। भूखे रहना उपवास नहीं, परम प्रेम को पाने के लिए
जड़ वस्तुओं से उपवास कर लेना, यानी आसक्त ना होना, ये आत्मबुद्धि के बाद ही पॉसिबल है। अब ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इतनी आसानी से चर्चा इस पर छोड़ूंगा नहीं, बहुत कुछ समझने के लिए है। जब तक अंतःकरण में, हमारे हृदय में किंचन मात्र भी भोगों की सत्ता, रिश्तों की सत्ता, माया की सत्ता बनी रहेगी, तब तक इनमें रस आता रहेगा, रस बुद्धि रहती है। स्थिर बुद्धि नहीं है हमारी, बुद्धि तो है, मलिन बुद्धि है, बिगड़ी हुई बुद्धि है, सुधरी हुई बुद्धि नहीं है। हमारी बिगड़ी हुई बुद्धि है। ये तो सत्संग के अंदर है, जो इतने कटु शब्द बोल सकते हैं, वैसे किसी के सामने नहीं बोलते, क्योंकि हम सभी एक थली चट्टे बट्टे हैं। तो कहते हैं जब तक अंतःकरण में किंचन मात्र भी भोगों की सत्ता, महत्ता, इंपॉर्टेंस रहती है, तब तक रस बुद्धि रहती है, और तब तक परमात्मा तत्व का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। अब आप सोचिएगा, एक कच्चा चना और एक भुना हुआ चना। कच्चा चना जमीन में बोगे वो पेड़ बन जाएगा, और जो भुना हुआ चना हो गया, उसे शरीर में, उसे मिट्टी में गाड़ो, कितना खाद पानी देते रहो, उस चने में से कभी भी फल नहीं लगेगा, पेड़ नहीं बनेगा। क्या मतलब? जैसे हम शरीर हैं लेकिन चेतन आत्मा है, इस शरीर के रहते हुए हमारे में भगवत प्रेम, सत्संग की खाद, सत्संग का पानी डलता रहेगा, तो एक दिन ये प्रेम का बिरवा, भक्ति का बिरवा, रस का आनंद, फल लगने लगेंगे। लेकिन अब किसी मुर्दे को कितना ही सत्संग सुनाओ, कितना ही लाखों करोड़ों वर्ष सुनाते रहो, नतीजा ठन ठन गोपाल। अभी आप और हम लोग इस शरीर में चेतन हैं, आत्मा हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, अब मौका है, अभी हम पके घड़े नहीं हैं। जहां आत्मा निकली, खत्म। उसके बाद कितनी गीता, भागवत, रामायण सुनाओ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भोगों में रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट ही नहीं होता। अंदर होता है। अब आप देखिएगा, एक चने को मिट्टी में डुबो, कच्चे चने को, वो खाद पानी मिलते ही अंकुरित हो जाता है, लेकिन उसे सड़क पर डाल दो, अपने आप कुछ नहीं होता। ये सत्संग रूपी खाद पानी आत्मा में परम प्रेम की बिरवा लगा देता है, फल होने लग जाते हैं। करोड़ों लोगों ने भगवान को पाया है। परमात्मा के अलौकिक रस की जो बात, तो बात ही क्या, अलौकिक रस की। परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये निश्चय भी नहीं हो पाता। हमारे कई जानने वाले हमारे पास आते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं, शर्मा जी कोई सत्संग की बात मत बताना हमारे को, हम आपके पास
कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा अगर पर्सनल होगी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अगर पर्सनल नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा आपका पर्सनल प्रॉब्लम तो ये है मुझे भगवान कैसे मिले। बोले फिर आप वही सत्संग की बात लेके बैठ गए। हमारी पर्सनल प्रॉब्लम ये है हमारे घर में झगड़ा चल रहा है, वो कैसे निपटाएं। देखो कैसा कमाल है। अभी हमें समझ ही नहीं पा रहे। अलौकिक रस प्रकट नहीं होता परमात्मा का अलौकिक रस। एक लौकिक रस, लौकिक रस माने शरीर का रस, और एक अलौकिक रस। जब तक शरीर मानोगे वो रस प्रकट नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा जूस की दुकान पर नकली फल लगे होते हैं। आम भी लगा है, अनार भी लगा है, अनानास भी लगा हुआ है, फोटो लगे हुए हैं, उनमें से रस नहीं निकलता। असली में रस होता है। ऐसे ही आप और हम लोग जब तक इसमें चेतन आत्मा है तभी तक शरीर में रस है। इसके बाद तो केवल मिट्टी का ढांचा है, नीरस है ये। तो परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या, परमात्मा की प्राप्ति करनी है ये निश्चय भी नहीं हो पाता। 99% लोग तो आते हैं और संसार में चले जाते हैं, बड़े कठिन है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान ने करुणा करके हमें 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि, श्रेष्ठ योनि मानव शरीर दिया। और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत महात्मा भी बिना हरि की कृपा के नहीं मिलते। ये माता पिता की देन नहीं है कि हमें संत महात्मा मिल जाएं। ये धन की देन नहीं है हमें संत महात्मा मिल जाएं। ये तो परमात्मा की कृपा से हमें सत्संग मिलता है। आप और हम लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में कोई श्रेष्ठ कार्य किया होगा, कभी ना कभी। हमारी पूर्व जन्मों की कमाई है, लेकिन अब इस जन्म में भगवान तो वो कमाई दे रहे हैं, हम उस कमाई को मिटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। जैसे देह मिला, उस देह की इंपॉर्टेंस है परमात्मा तत्व का ज्ञान होना, परमात्मा तत्व का अलौकिक रस प्रकट होना। बाहर से इंद्रियों के विषयों से संबंध विच्छेद करने पर, अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर रस बुद्धि बनी रहती है। सन्यासी, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति ग्रस्त था, उसने कहा हम सन्यास धर्म में जा रहे हैं। सन्यासी बन रहे हो? हाँ हाँ। अब हमने अंदर बुद्धि में ज्ञान है, रस है, हाँ वो तो है। हमने बाहर से गृहस्थ का त्याग कर दिया। ऐसे सन्यासी को सन्यासी नहीं कहते। सन्यासी उसे कहते हैं जैसे हमारे कन्हैया, हमारे बांके बिहारी, हमारे परमात्मा 16,108 विवाह करके, करोड़ों गोपियों से, भक्तों से प्रेम करके, 10-10 बच्चे पैदा करके ब्रह्मचारी रहे, संन्यास में रहे। यह बड़ी विचित्र लीला है।
गृहस्थ में रह के, परिवार में रह के, सबके बीच रह के गोपियां सन्यासी नहीं रही। आप कहोगे ये बात समझ में नहीं आ रही। सन्यास का मतलब क्या होता है? सम्यक न्यास। अपने को शरीर नहीं मानना, शरीर का भोजन शरीर को देना, शरीर का भोग शरीर को देना, लेकिन अपने को आत्मा मान के अलौकिक रस की अंदर से चाहा, वो आत्मा को होती है, शरीर को नहीं होती। अभी हम लोगों ने आत्मा का रस नहीं चखा है, शरीर के रस को हम जानते हैं। सन्यासी वो जो गृहस्थ में रहकर, सबके बीच में रहकर शरीर से संसार का भोग कर रहा है, आसक्त नहीं है, शरीर को भी भोजन दे रहा है, शरीर से भी सबकी सेवा कर रहा है, शरीर संसार को दे रहा है और आत्मा परमात्मा को दे रहे हैं। गोपियों ने और कुछ नहीं किया, यही किया था। इतनी सी बात उन्हें समझ में आ गई। गोपियां सारा दिन घर का काम करती थी, परिवार के साथ बच्चे भी पैदा करती थी, संभोग भी करती थी, लेकिन आत्मा से परमात्मा को प्रेम करती थी। वो सन्यासिनी थी। खोपड़ी में ये बातें इतनी आसानी से नहीं आती हैं। कहत कठिन समझत कठिन, अगर इतनी आसानी से हमें समझ आने लग जाए तो कहना ही क्या है। बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन समझने में आना बड़ा कठिन है। जैसे गुरु नानक जी एक मुसलमान नवाब के घर मेहमान थे। ध्यान से सुनिएगा, नानक जी को क्या हिंदू क्या मुसलमान, जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, उसके लिए कोई संप्रदाय की सीमा नहीं, कोई धर्म की सीमा नहीं, उसके लिए कोई संप्रदाय नहीं। उस नवाब ने नानक जी को कहा, अगर तुम सच ही कहते हो, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, तो आज शुक्रवार का दिन है, हमारे साथ नमाज पढ़ने चलो। नानक जी बोले चलो, पर उन्होंने कहा अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे। नवाब ने कहा यह भी कोई शर्त है? हम पढ़ने ही तो जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, जैसे आप लोग जाते हैं मंदिर में। बहुत ध्यान से सुनना, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, मुसलमान हिंदू सब इकट्ठे हो गए, और हिंदू कह रहे हैं आज ये नानक जी क्या पागलपने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं में तहलका मच गया, नानक के घर लोग भी पहुंच गए, ये क्या करने जा रहे हैं नानक जी। लोगों को लगा नानक मुसलमान होने जा रहे हैं। लोग अपने भय से ही दूसरे को तोलते हैं, जैसे हमारा मन ऐसे हम नानक जी को तोलते हैं, ऐसे हम संत महात्मा को तोलते हैं। नानक जी मस्जिद गए, नमाज पढ़ी, बहुत नाराज हुआ मुसलमान, बीच बीच में टोक रहा है, पलट पलट कर देख रहा है। नानक जी तो एक बार भी झुके ही नहीं, ना नमाज पढ़ी, बस खड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी नमाज पूरी की, क्योंकि क्रोध में कहीं नमाज हो सकती है। करके किसी तरह पूरी, नानक पर लोग टूट पड़े और उन्होंने कहा तुम धोखेबाज हो, कैसे साधु हो, कैसे संत हो, तुमने वचन दिया नमाज पढ़ेंगे और तुमने नमाज अदा नहीं की। नानक ने कहा वचन दिया था, शर्त आप भूल गए। ध्यान से सुनना, कहा था अगर आप नमाज पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, आपने नहीं पढ़ी तो मैं कैसे पढ़ता। नवाब ने कहा क्या कह रहे हैं, होश में हो, इतने लोग गवाह हैं, हमने नमाज पढ़ रहे थे। नानक ने कहा
इनकी गवाह मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं आपको देख रहा था भीतर क्या चल रहा था। आप काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। नवाब हैरान हो गया, क्योंकि खरीद वो घोड़ा ही रहा था अंदर ही अंदर। उसका अच्छे से अच्छा घोड़ा मर गया था। उसी दिन सुबह वो उसी की पीड़ा से भरा हुआ था। नमाज क्या खाक। वो सोच रहा था कैसे काबुल जाऊं, कैसे बढ़िया घोड़ा खरीदूं, क्योंकि वो घोड़ा बड़ी शान इज्जत थी। नारद जी ने कहा, ये जो मौलवी है तुम्हारा, जो तुम्हारा पुजारी बना बैठा है मंदिर में, जो पढ़वा रहा था नमाज, ये खेत में अपनी फसल काट रहा था। और ये बात सच थी। मौलवी जी ने कहा, बात तो बिल्कुल सच है, फसल पक गई है और काटने का दिन आ गया। गांव में मजदूर नहीं मिल रहे थे और चिंता मन में सवार थी। तो नानक जी ने कहा, अब तुम बोलो, तुमने नमाज पढ़ी जो मैं साथ दूं तुम्हारा? तुम जबरदस्ती नमाज पढ़ लो, तुम जबरदस्ती ध्यान कर लो, तुम जबरदस्ती पूजा प्रार्थना कर लो। क्या तुम कर रहे हो इसका कोई मूल्य नहीं। क्या तुम्हारे भीतर चल रहा है? तुम पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ जाओ, इससे क्या होगा? शरीर को साथ लोगे, इसका क्या मन सजेगा? मन में तो वही चलता रहता है, और भी जोर से चलता है, क्योंकि जब शरीर काम में लगा था तो शक्ति बढ़ी थी। अब शरीर बिल्कुल निष्क्रिय है, सारी शक्ति मन को मिल गई। आप सोच के देखो, मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में बिल्कुल शांति नहीं। पूजा करने बैठते हैं, बाजार का उसी समय बहुत ख्याल आता है, उसी समय सारे काम के ध्यान आते हैं, क्या क्या काम करना है, कहाँ कहाँ जाना है, किस किस से बात करनी है, किसको फोन करना है, किसको क्या आना है, कहाँ जाना है। घंटी वगैरह बजाते हैं मंदिर में जाकर, तभी पाते हैं भीतर ना मालूम क्या खराबी है। इसलिए पुण्य आत्माओं, कहत कठिन समझत कठिन। इतना आसान अगर भक्ति का मार्ग होता, प्रेम का मार्ग होता, अलौकिक प्रेम को पाने के लिए बड़ी कठिन प्रेम की राह। इसलिए कहा गया, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। यहां तो पूरा संसार लेके, परिवार लेके साथ चलते हैं, वहां दो नहीं जा सकते, अपने को मिटाना पड़ता है, तब भगवत प्राप्ति होती है। 1 मिनट भगवान का, राधा रानी की कृपा का गुणगान करेंगे, सुमिरन कीजिएगा कीर्तन में, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा कर